हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि कुछ लोग फिर से मिलकर आपको डिप्लीट करना चाहते हैं। पीठ पीछे बैठकर आपको बहुत बक फेंकते हैं, आपको बहुत अनाप शनाप बकते हैं आपके बारे में, या मैं बोलूँ आपको अब्यूज़ करते हैं, आपको गालियाँ तक बकते हैं। कौन लोग हैं वो, क्या आइडेंटिटी निकल करके उनकी सामने आएगी। चलिए जी, चेकआउट कर लेते हैं हम कार्ड्स के ज़रिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हमने जो सारे ही कार्ड्स लिए हैं वो हमने लिए हैं ओशो ज़ेन टैरो से। हमारा फर्स्ट कार्ड है दी साइलेंस, सेकंड कार्ड है सेजिफोर्निया नंबर 2, शेयरिंग, राइपनेस नंबर 9, मैच्योरिटी, अबंडेंस, द फूल 0, प्रोजेक्शन नंबर 7, थंडर बोल्ट, न्यू विजन, रिसेप्टिविटी। तो देखिए जी, ये जो भी लोग हैं ना, सेजिफोर्निया, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ऐसे होते हैं ये। इनका कोई सेल्फ स्टैंड नहीं होता। ये ऐसे इंसान होंगे जो कि दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं। ठीक है, इनके अंदर ना अकेले कुछ बोलने की ताकत है, ना ही गलत चीज़ों का विरोध करने की ताकत है। ठीक है ना, इस तरीके के ये लोग हैं। इनकी कैटेगरी है जो वो चापलूस हो सकती है, आपको ट्रैप करते हैं, आपके सामने लोगों की उंगलियां चुगलियां भी करते हैं, फिजूल की गंदी बातें करते हैं। सबसे बड़ी इनकी मैं पहचान बताऊं आपको, इनका कभी भी अच्छी बातों में दिमाग नहीं लगता। ये गंदी बातों में, गलत चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर ये दिखा रही है। ठीक है ना, इनका गलत व्यवहार करने में, गलत लोगों के साथ उठ बैठ है इन लोगों की, ये इस तरीके से मुझे कार्ड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं। बाकी इनका हाल क्या होने वाला है इन फ्यूचर, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, देख लेना आप अपनी आंखों से देखोगे। साइलेंस का कार्ड है इधर, सेजिफोर्निया का कार्ड है, बीच में अटका हुआ ये इंसान है, ना ये इधर का रहा ना उधर का रहा, ये सिचुएशन है इसकी। शेयरिंग का कार्ड है, राइपनेस है, मैच्योरिटी है, अबंडेंस है, द फूल है, प्रोजेक्शन है, थंडर बोल्ट है, न्यू विजन है, एंड रिसेप्टिविटी है। तो देखिए जी, ये लोग जो भी है ना, इनकी इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं है। ये लोग आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते, बिल्कुल भी। भले ही आप इनको शेयरिंग करते हैं, आपकी नेचर बहुत शेयरिंग है, आप इनको बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आप एक दयालु इंसान हैं, आपके भीतर दया है, आपके भीतर करुणा है। आपको ये पता है कि मेरा, चाहे मैं धन दूं या अच्छा स्वभाव दूं या किसी के भी लिए खुद को वेलकम मोड पे रखूं, तो मेरे पास से जो भी जाएगा ना, मेरा कुछ घटने वाला नहीं है। आप ये चीज़ें जानते हैं, आपको इन चीज़ों की नॉलेज है, ये विजडम है आपकी, आपको ये ज्ञान है कि मैं जो भी चीज़ बांटूंगी या बांटूंगा तो मेरा वो बढ़ने ही वाला है। चाहे वो धन हो, चाहे वो अच्छी बातें हो, चाहे वो विजडम हो, चाहे वो ज्ञान हो, आप जो बांटोगे वो कई गुना लौट करके आपके पास वापस आएगा। आपको इन चीज़ों की सेंस है ना। और तभी आप शेयरिंग करते हैं, बहुत शेयरिंग नेचर है आपकी, है ना। आप देखिए, ये शेयरिंग का कार्ड है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, ओशो ज़ेन टैरो शेयरिंग कार्ड। मेरी कुछ मजबूरी है जो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ आपके सामने शफलिंग करके। इन फ्यूचर में भी पॉसिबल हो जाए, लेकिन तब तक चलिए अपना काम चलाइए, रीडिंग से आपको मतलब होना चाहिए। तो ये जो लेडी है ना, शेयरिंग का कार्ड जो है, ये बहुत स्मार्ट लेडी है, बहुत हेल्दी है, वेल्दी है, और हाथ में एक फ्रूटफुल प्लेट, हाथ में लाइट, पीछे इसके राज सिंहासन है, लेकर बैठी हुई है। ये कौन है? ये आप है। ज़रूरी नहीं है आप फीमेल हो, आपके अंदर फीमेल एनर्जी भी हो सकती है, फेमिनाइन एनर्जी आपकी हो सकती है। आपका नेचर बहुत गिविंग है, आप देना बहुत पसंद करते हैं लोगों को, बट वही चीज़ों का फ़ायदा उठाकर कुछ बदतमीज, बेवकूफ़, महामूर्ख, इडियट लोग ये सोचते हैं कि भाई हमने तो उसका फ़ायदा उठा लिया,
आप उनको ये नहीं पता कि आप ये फ़ायदा जानबूझकर उठवाते हो अपना। उनको ये नहीं पता कि आप एक खजाना हो। अगर आप किसी को कुछ देते भी हो ना, भले ही वो आपकी पीठ पीछे आपको अब्यूज़ करते हो, भले ही वो पीठ पीछे आपको जो मर्जी भौंकते हो, आपको ये पता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, घटेगा तो जाएगा, तो कुछ इनका ही जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाने वाला, है ना? ये चीज़ों की सेंस आप में है। अब ये चीज़ों की नॉलेज इनको नहीं पता, नहीं इनको, तो यही सोचते हैं, अगर आपने इनको कुछ भी दे दिया ना, तो यही सोचते हैं, वाह जी वाह, हमने तो इसका फ़ायदा उठा लिया। अब ये नहीं जानते कि आप जानबूझ करके अपना फ़ायदा उठवा रहे हो। आपको मज़ा आता अपना फ़ायदा उठवाने में, है ना? बट सर पे चढ़ने आप किसी को नहीं देते हो। अब जो एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही हैं, फ़ायदा तो भले ही उठवा लो, क्योंकि आप एक अबंडेंस पर्सनालिटी हैं, भरपूरता आपके पास है, हर चीज़ की भरपूरता आपके पास है। बट लोगों को सर नहीं चढ़ने देते हो आप। पहले मूर्ख लोग आके सर पे आप आकर तांडव कर देते थे, नाचना शुरू कर देते थे आपके सर चढ़ के। तो वो सारा चेंज आपके अंदर आया है कि अब आप बेवकूफ़ों को सर नहीं चढ़ने देते हो, है ना? अगर कोशिश करते हैं उतारने की, सर चढ़ने की, तो आप तुरंत उनको सर पे से उतार के नीचे फेंकते हो। ये चेंज आपके अंदर बहुत बड़ा आया है, बहुत बड़ा है। पहले आप क्या सोचते थे, अंदर ही अंदर टेंशन ले जाते थे, परेशान हो जाते थे कि भाई ओफो यार, इतना इनके लिए अच्छा कर लिया, इतना इनको अच्छा कर देते हैं, लेते हैं, बढ़िया इनके लिए सब कुछ वेलकम करते हैं, बट फिर भी ये इंसान कैसा है। और अंदर ही अंदर डिप्रेस होते रहते थे, अपनी एनर्जी को डिप्लीट आप करते रहते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। नेचर आपका सेम है, गिविंग पहले भी थे, केयरिंग पहले भी थे। सो गिविंग एंड शेयरिंग अभी भी है, केयरिंग अभी भी है, बट चीज़ें टोटली फ्लिप कर गई हैं, ऑपोजिट हो गई हैं। आपको बुराई को सर पर नहीं बैठने देते आप। आपके सर पर अब कौन बैठा है? आपके सर पर बैठा है वो ईश्वर, वो दिव्य चेतना का भंडार, जहाँ पर से आपको हर समय वाइट लाइट मिलती है, जहाँ पर से हर समय आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप इमेजिन करते हैं, आप, मुझे ये भी लगता है कि शायद पास्ट में आप विजुअलाइज अच्छे से नहीं कर पाते हो किसी भी चीज़ को, बट अब राइट नाउ आप बहुत अच्छा विजुअलाइज करते हैं। आंखें बंद करते ही आपको डिवाइन की वाइट लाइट दिखना शुरू हो जाती है। आपको ईश्वर की लाइट महसूस होती है कि भाई लाइट, परमात्मा का जो दिव्य प्रकाश है वो मेरे भीतर उतर रहा है, मुझे एक्टिव कर रहा है, मेरे चक्रास को बैलेंस कर रहा है, मेरे चक्रा को हील कर रहा है। आप ये महसूस करते हैं, है ना? अगर नहीं भी करते तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, एंड या फिर हमसे हीलिंग सेशन बुक करा सकते हैं। हम आपको हीलिंग सेशन में पूरी गाइडेंस देते हैं कि आपको किस तरीके से वाइट लाइट को महसूस करना है और अपने चक्रास को हीलिंग करना है। देखिए, बात थोड़े से पैसों की होती है, हमारे जीवन से पैसे कीमती नहीं है, ठीक है जी? तो थोड़े से पैसों के ऊपर आप अपने इस बहुमूल्य जीवन को खराब ना करें। आप हीलिंग सेशन या गाइडेंस ज़रूर लें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है जी? देखिए, जितना थोड़ा बहुत फ्री, बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो नहीं कर पाते, बट अगर हम फ्री रखेंगे तो आप सोच सकते हैं, तो ऐसे ही हम रह जाएंगे, और नहीं एक अंदर से भी करेज बनता बताने का, है ना? और बहुत ही लोग आ जाएंगे, बहुत तादाद में आ जाएंगे। तो जहाँ पर जिनको ज़रूरत होती है वहाँ पर परमात्मा खुद ब खुद बता, फ्री भी बतवा देते हैं हमारे ही द्वारा। बट फिर भी ये जो चीज़ें होती हैं ये पेड़ होती हैं, तो इसका थोड़ा आपको मूल्य चुकाना चाहिए, ठीक है जी? बट ये जो लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी करते हैं, आपको डरने की, घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। आपका तो ये कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। अब आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो चुका है। अगर मैं आपके वाइब्रेशंस की बात करूँ ना, आपकी जो वाइब्रेशन है वो 500 से लेके 700 के बीच में आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रही होगी। अगर आपके आजू बाजू में कहीं पर भी अवेकनिंग सेंटर्स हो या पैरामीटर्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को मापने वाले मीटर्स आते हैं, है ना,
ऑरा एनर्जी वाइब्रेशंस को मापने वाले मीटर्स आते हैं, ये आपको मेडिटेशन सेंटर्स पर ही मिलेंगे, जो बहुत नेक्स्ट लेवल के मेडिटेशन सेंटर्स हैं। वहाँ पर जाकर के आप अपने ऑरा की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस की जांच करवा सकते हैं। ये मैं बताऊँ आपको, आपका ऑरा एंड वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी राइट नाउ होगी, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो 500 से लेकर 700 तक होगी, जो कि बहुत हाई है। अदरवाइज तो जो लोग ये लो कैटेगरी के हैं ना, ये 0 से लेके 150 पर ही रेंग रहे होते हैं। इनका जो वाइब्रेशन लेवल होता है ये 0 से लेके 150 तक होता है, एक शर्म और मृत्यु के बीच में। यहीं पर ये नाच कूद रहे होते हैं, लोगों को तहस नहस कर रहे होते हैं, क्योंकि खुद बर्बाद होते हैं, खुद के जीवन में कुछ कर नहीं पाते, सोचता है इसकी भी टांग पकड़ के नीचे खींचे। ये इनकी चालें होती हैं, बदतमीजियाँ करते रहते हैं ये लोग। ठीक है जी, तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर हमें अप्रोच कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं।